नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 30वां लेक्चर। और इस 30वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस 30वें लेक्चर में हम तंबाकू के बारे में पढ़ेंगे। हमारी एक तरीके की एक कॉमर्शियल क्रॉप होती है जिसको कैश क्रॉप के तरीके से उगाया जाता है। और इसका जो मेन पर्पज होता है वो धन प्राप्त करना होता है। इसको लोग पर्सनल उपयोग के लिए कम उगाते हैं। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कोई तंबाकू खाने वाला आदमी है, तो अगर वो तंबाकू खाने वाला आदमी होगा भी तो वो अपने पूरे जीवन में इतना तंबाकू नहीं खाता जितना वो एक ही साल में प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरे तरीके से अगर हम समझे तो मान लेते हैं कि एक बहुत ज्यादा तंबाकू खाने वाला अगर आदमी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोड्यूस करेगा तो एक विश्व अगर उसने तंबाकू लगा लिया तो वो साल भर उतना खा नहीं पाएगा। तो भारत में इतने लंबे स्केल पर जो तंबाकू की खेती होती है वो एक कॉमर्शियल पर्पज से होती है। इससे पहले जो आपको मैंने पोटैटो पढ़ाया था, पोटैटो भी हमारी एक ऐसी फसल है। ये भी एक तरीके की कॉमर्शियल क्रॉप होती है और कैश क्रॉप होती है। इसी के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता दूं कि मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। और इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा वो बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा ये नोट्स भी आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेंगी। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड आपको अतिरिक्त जानकारी अगर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टोबैको, जिसको हम क्या कहते हैं, तंबाकू कहते हैं। तो तंबाकू भारत में इसकी उत्पत्ति स्थान नहीं होता है, भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तंबाकू विशेषकर विदेशों से आया था। और विदेश से कौन लाया था? भारत में जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के आने से पहले डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, ये तीन चार लोग आए थे। तो उसमें से जब ये पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लाए थे। इसके पहले भारत के लोग नशा करने के लिए यहाँ पर जो marijuana होता है, मारुआना, इसका नशा करते थे। बोले तो गांजा किया करते थे, चरस का नशा करते थे। ये सब चीजें भारत में हुआ करती थी। तो इसको लोग यूज करते थे लेकिन तंबाकू का यूज नहीं करते थे। तो जब भारत में पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली अपने साथ तंबाकू लेके आए थे। और उसके बाद तंबाकू का यहाँ पर बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन होने लगा। जब हम तंबाकू की बात कर रहे होते हैं तो तंबाकू की जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी फैमिली होती है। यानी कि वही फैमिली जो आलू वाली फैमिली है और मूली वाली फैमिली। आलू और मूली की जो फैमिली होती है, सॉरी, जो आलू की फैमिली होती है वही फैमिली इसकी भी होती है, तंबाकू की। जब हम तंबाकू की बात कर रहे होते हैं तो तंबाकू का मुख्य रूप से दो तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। मतलब जब हम तंबाकू ग्रो करते हैं तो दो तरीके के तंबाकू ग्रो करते हैं। एक तो हमारा है निकोटियाना टोबैकम और दूसरा है निकोटियाना रस्टिका। ये दो तरीके के तंबाकू भारत में ज्यादातर ग्रो करी जाती है। जो टोबैकम है इसको ज्यादातर स्मोकिंग और च्यूइंग के लिए, यानी कि चबाने के लिए और बीड़ी और सिगरेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये जो रस्टिका तंबाकू है इसको हुक्का बनाने के लिए, च्युइंग के लिए, यानी कि चबाने के लिए, और इसके साथ साथ सिर्फ एक सूंघनी आती है। इसमें तंबाकू की पत्ती का पाउडर बना लिया जाता है और फिर उसको लोग अपनी नाक से सूंघते हैं। तो ये भी एक तरीके का मादक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम निकोटीन कंटेंट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निकोटीन कंटेंट किस में ज्यादा होता है, रस्टिका में ज्यादा होता है कि टोबैकम में ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है कि जो निकोटीन का कंसंट्रेशन है वो रस्टिका में ज्यादा होता है। रस्टिका में 3.5 से लेके 8 के आसपास पाया जाता है परसेंटेज में, यानी कि 3.5 से लेके 8% के आसपास इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। और इसके अलावा जो टोबैकम है, टोबैकम में 0.5 से 5.5% के आसपास इसके अंदर निकोटीन कंटेंट पाया जाता है। निकोटीन वही होता है जो एक उत्तेजक के तरीके से काम करता है। उत्तेजक क्या होता है? ये एक तरीके का उत्तेजक होता है और इसी को यूज करते हैं लोग। इससे थोड़ी सी उत्तेजना आती है, ऐसे कहते हैं ना लोग, फुर्ती आती है। ये न्यूरॉन्स को थोड़ा सा तेज कर देता है। एक तरीके का मादक पदार्थ होता है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो टोबैकम होता है
ये लाइट होता है और हाई लैंड एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। जो लाइट और हाई लैंड एरियाज यानी कि जो जमीन ऊपर होती है, ऊंची भूमि और हल्की भूमि, बोले तो ऐसी भूमि जिसमें जुताई करते समय जब ट्रैक्टर आसानी से चलता है तो उसको हम लाइट सॉइल बोलते हैं, और जिसमें ट्रैक्टर को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है उसको हम हैवी सॉइल बोलते हैं। तो लाइट सॉइल और जमीन अगर ऊपर है यानी कि थोड़ी ऊंचाई पर जमीन है तो वहां पर हम खेती करते हैं निकोटियाना टोबैकम की। और जो निकोटियाना रस्टिका है ये हैवी सॉइल में और लो लेइंग एरियाज में इसकी खेती करी जाती है, यानी कि ऐसी खेती, ऐसी एरियाज जहां पर थोड़ा सा पानी ज्यादा आता है, या ऐसी मिट्टी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो। प्लांट हाइट की बात करें, जो टोबैकम जो होता है, टोबैकम की जो हाइट होती है 150 से लेके 250 सेंटीमीटर के आसपास तक होती है इसके पौधे की हाइट। और जो रस्टिका होता है ये 90 से लेके 120 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। इसके अलावा हम ट्रांसप्लांटिंग एज की बात करें तो जो तंबाकू होता है, तंबाकू के सीड को पहले क्या करते हैं, जैसे धान की हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसी तरीके से पहले तंबाकू के सीड की नर्सरी ग्रो की जाती है। और जब ये नर्सरी 7 से 9 हफ्ते की हो जाती है, बोले तो जब इसमें 4 से 5 पत्तियां आ जाती हैं, तब इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ये जो निकोटियाना टोबैकम है इसमें 7 से 9 वीक लग जाता है इसके नर्सरी में ट्रांसप्लांटिंग के लिए, जबकि जो निकोटियाना रस्टिका है इसमें केवल 5 से 6 वीक लगता है। बोले तो ये थोड़ी सी नर्सरी ये छोटी छोटी ही होती है, तभी इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। लेकिन टोबैकम में जब तक 4 5 पत्तियां नहीं आ जाती तब तक इसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। 7 से 9 वीक का सीधा सीधा मतलब लगभग लगभग इसको 2 महीने की नर्सरी हो जाने के बाद तब इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसके हार्वेस्टिंग मेथड की बात करें तो दोनों को बहुत अलग अलग तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है। एक को हार्वेस्ट किया जाता है प्राइमरी मेथड मेथड से, जिसको प्राइमिंग बोलते हैं। इसमें एक एक लीफ को अलग अलग हार्वेस्ट किया जाता है। और दूसरा होता है रस्टिका जो हार्वेस्ट की जाती है, ये स्टॉक कटिंग वाला मेथड होता है। दोनों मेथड के बारे में अभी आगे चलकर मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अलग अलग दोनों को हार्वेस्ट करते हैं, और क्यों एक को प्राइमिंग बोलते हैं और दूसरे को स्टॉक कटिंग क्यों बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेजर कैटेगरी है इंडियन टोबैको की, उसमें मेजर 2 कैटेगरी होती है। जैसे अभी तो मैं स्पेसीज की बात कर रहा था कि निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका की खेती करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम कैटेगरी की बात करें। वहां तो हमारा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन था, दोनों अलग अलग कर लो, लेकिन अब पर्पज के लिए हमारा क्लासिफिकेशन, जैसे हम फ्लू फ्लोर्ड वर्जीनिया टाइप का होता है, यानी कि जिसको FC वर्जीनिया बोलते हैं, इसको जो प्राइमरली ग्रो किया जाता है वो सिगरेट बनाने के वाले तंबाकू को उत्पादन करने के लिए ग्रो किया जाता है। बोले तो ये जो फ्लू फ्लोर्ड जो वर्जीनिया होता है इसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं सिगरेट बनाने में। बोले तो ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है और इसको काफी ज्यादा मेहनत से ग्रो किया जाता है। क्यों मेहनत होती है इसमें अभी आगे चलकर मैं एक एक चीजों को समझाऊंगा। तो ये भारत में केवल और केवल 30% इसका एरिया है और 20% इसका टोटल प्रोडक्शन है। जितना भी तंबाकू की खेती होती है उसमें 30% एरिया में केवल और केवल फ्लू फ्लोर्ड वर्जीनिया की बुआई करी जाती है, ये उगाया जाता है। और टोटल तंबाकू के प्रोडक्शन में 20% केवल इसका भाग होता है। इसके अलावा बात करते हैं नॉन वर्जीनिया, यानी कि थोड़ी सी लो क्वालिटी का तंबाकू होता है। इसका पर्पज अलग होता है यूज करने का। इसमें जैसे च्यूइंग के लिए यूज करते हैं, हुक्का बनाने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा तमाम इसके और उपयोग है। अगर इसको जलाना है, जलाने के लिए तो हम फ्लू प्योर्ड वर्जीनिया टाइप के तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगार बनाने के लिए, सिगरेट बनाने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए। तो इन सब के लिए हम फ्लू प्योर वर्जीनिया का इस्तेमाल करते हैं। और नॉन वर्जीनिया जो है इसके लिए हुक्का, चीविंग, फुंगनी, इस तरीके की चीजें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी होती है इसमें सभी प्रकार के तंबाकू आते हैं और लगभग लगभग 70% एरिया इस तंबाकू का होता है और 80% टोटल प्रोडक्शन होता है। तो जब हम कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं तो दो ही कैटेगरी की भारत में तंबाकू की खेती करी जाती है। एक तो है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया और दूसरा है नॉन वर्जीनिया। नॉन वर्जीनिया थोड़ी सी लो कैटेगरी का होता है और जो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया होता है ये थोड़ा सा हाई कैटेगरी का होता है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये जो पत्तियां हैं आपको कितनी चमकदार सी पत्तियां दिख रही हैं। इन पत्तियों को जो सुखाने का तरीका होता है, इसके सुखाने के तरीके में थोड़ी सी वो होती है, स्पेशलाइजेशन होता है इसके सुखाने के तरीके में। इस वजह से इसकी जो क्वालिटी होती है काफी ज्यादा अच्छी होती है और ये जलने में काफी ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि जब इसको आग लगाया जाता है तो जब तक पूरा पत्ती जल नहीं जाता है तब तक ये जलता ही रहता है। जैसे आपने सिगरेट देखा होगा ना, सिगरेट को जब आगे आप जला दोगे
तो पीछे तक जब तक वो जल नहीं जाएगा तब तक वो बुझता नहीं है। अगर बीच-बीच में बुझने लगे तो इससे जो सिगरेट की जो क्वालिटी होती है, वो भी खराब हो जाती है। बात करते हैं टाइप ऑफ टोबैको और प्रोमिनेंट स्टेट कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। तो सिगरेट बनाने वाली ज़्यादातर जो तंबाकू है, वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रो किया जाता है। बीड़ी वाली जो तंबाकू है उसको गुजरात में सबसे ज़्यादा तो गुजरात में ग्रो किया जाता है, उसके बाद कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। चबाने वाली जो तंबाकू है, जो च्युइंग तंबाकू आती है, जिसे पान मसाले में उपयोग किया जाता है, तो उसको उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार इस सब जगह पे ज़्यादातर इसकी खेती करते हैं। इसके अलावा एक नाटू तरीके की तंबाकू आती है, ये आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। और सिगार और चेरूट के लिए, सिगार जानते हो आप? सिगार आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एक मोटा सा सिगरेट होता है, इस तरीके से समझो, थोड़ा सा मोटा सा सिगरेट होता है, सिगरेट जैसा ही रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो मोटा रहता है, सोफिस्टिकेटेड टाइप का होता है, काफी ज्यादा महंगा आता है। और चेरूट होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे पीपा पीते रहते हैं, इस तरीके का कुछ समथिंग समथिंग सा होता है, और यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ऐसे तंबाकू रखा रहता है और यहाँ से लोग पूछते हैं, मतलब यहाँ से सूंघते हैं, मतलब उसका जो धुआं होता है उसको इनटेक करते हैं। इस तरीके का आपने देखा होगा ना, जो मूवी होती है, मूवी में जो विलेन होता है, पुरानी मूवी देखोगे तो उसमें विलेन इस तरीके का पीता है, तो इसको चेरूट तंबाकू बोलते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? ये चेरूट तंबाकू वेस्ट बंगाल में ज्यादातर इसकी खेती करी जाती है। इसके अलावा जो सूंघनी वाली तंबाकू है, जिसको हम बोलते हैं स्नफ टोबैको, ये तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में ग्रो किया जाता है। अब इसमें ढेर सारा मैंने आपको बताया, बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन होगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। सिगरेट तंबाकू याद कर लो, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ज्यादातर ग्रो होता है। बीड़ी तंबाकू गुजरात में सबसे ज्यादा ग्रो होता है। च्युइंग तंबाकू उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आप सिगरेट और चरूट वाला वेस्ट बंगाल में, और स्नफ के लिए तमिलनाडु। केवल इतना आप याद कर लो, बाकी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न ज्यादा याद होगा और न ज्यादा इतना डिटेल में पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी सीड रेट। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब हम तंबाकू की खेती करते हैं, तो तंबाकू की खेती करने के लिए हमको सबसे पहले नर्सरी बनानी पड़ती है। नर्सरी में लगभग 2 से ढाई महीने के आसपास तक हम नर्सरी में तंबाकू को ग्रो करते हैं। उसके बाद मेन फील्ड में ले जाके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इसमें सीड रेट की कितनी जरूरत पड़ती है? 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम सीड रेट इनफ होता है 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग करने के लिए। तो तंबाकू की सीड रेट कितनी होती है? 2.5 से 3 किलोग्राम होती है। आलू का मैंने कल बताया था, आलू का कितना होता है? 50 ग्राम। ओनली 50 ग्राम होता है, ध्यान से समझना, 50 ग्राम केवल होता है तंबाकू का। सीड का नेचर की बात करते हैं, तो जो इसका सीड जो होता है, वो पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक होता है। पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक का सीधा मतलब ये होता है, जब मैंने आपको, देखो थोड़ी सी खांसी आ रही है, पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आई होप आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे। यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं जर्मिनेशन की, ध्यान से समझना। जर्मिनेशन, जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो उसको जर्मिनेट करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक क्या? एक तो एयर, बोले तो ऑक्सीजन, और दूसरा मॉइस्चर। ठीक। जर्मिनेशन के लिए केवल यही दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ पौधे होते हैं जिनको इसके अलावा एक और अतिरिक्त चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट। तो यही वाली चीज तंबाकू के अंदर पाई जाती है। पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक होता है, यानी कि तंबाकू का सीड तभी जर्मिनेट करेगा जब उसको एयर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, और इन दोनों के साथ साथ लाइट भी मिले। जब तक इसको सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, तब तक ये जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसीलिए जो तंबाकू का सीड होता है, इसको फोटोब्लास्टिक बोला जाता है। ठीक। नर्सरी के जो सोइंग का टाइम होता है, ये कब होता है? 15 से लेकर 30 अगस्त के बीच में इसकी बुआई करी जाती है। अगर हम बात करें तो ये कैसी फसल होती है? ये खरीफ सीजन की फसल होती है, इस चीज को आप जरूर याद कर लेना। इसके अलावा हम बात करते हैं, तो जो टाइप रिक्वायरिंग हैवी न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे तंबाकू जिनको न्यूट्रिएंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, स्पेशली नाइट्रोजन, यानी कि इसमें नाइट्रोजन हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से तंबाकू होते हैं? चबाने वाले तंबाकू, बीड़ी वाले, हुक्का वाले तंबाकू, इन सबको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, और सभी न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे तंबाकू होते हैं जिनको थोड़ा सा लो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जिसको फ्लू कोड तंबाकू एक आता है।
सिगरेट का तंबाकू आता है, सिगार का तंबाकू, यानी कि जो जलाने वाले तंबाकू होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कम रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनका वेजिटेटिव ग्रोथ थोड़ा-सा कम होता है और ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो इसका प्रोडक्शन भी कम होता है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि किसकी, ये वाली जो चबाने वाली बीड़ी और हुक्का वाली तंबाकू है, इनकी पत्तियाँ थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी होती हैं। जबकि ये सिगार वाली, सिगरेट और फ्लूट क्लाउड वाली जो होती हैं, इनकी पत्तियाँ थोड़ी-सी छोटी-छोटी होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी म्यूटेंट वैरायटी। तो जयश्री इसकी एक बहुत ही अच्छी म्यूटेंट वैरायटी है तंबाकू की, इसके बाद भव्या है। तो ये 2 वैरायटी याद कर लेना, ये दोनों की दोनों वैरायटी तंबाकू की हैं और दोनों ही म्यूटेंट वैरायटी हैं। हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करें तो तंबाकू की पहली जो हाइब्रिड वैरायटी है, वो GTH1 है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तंबाकू की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है? तो तंबाकू की पहली हाइब्रिड वैरायटी जो है वो GTH1 है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन की हम बात करें तो ट्रॉपिकल टॉपिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मॉइस्चर इरिगेशन एट दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप। ध्यान से समझें, इसमें टॉपिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर तंबाकू का पौधा निकला हुआ है, ठीक। अब तंबाकू का पौधा निकला है तो स्वाभाविक सी बात है कि ढेर सारी पत्तियां निकलेंगी ऐसे। जब ब्रांचिंग हुई है तो ढेर सारी ऐसे पत्तियां निकलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमको लगता है कि अब यहाँ पर बड बनने वाला है, ठीक, यहाँ पर जैसे छोटा छोटा बड बनता है, यानी कि अब यहाँ पर बड बन गया है, तो आगे चलकर इस बड से फ्लावर निकलेंगे, फिर इसमें सीड बनेंगे। तो उसी स्टेज में फ्लावरिंग होने से बड जैसे बनता है, फ्लावरिंग होने से पहले ही इसको, इसके जो टर्मिनल पोर्शन होता है, इसको तोड़ के निकाल दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टपिंग बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कि तंबाकू में तो टॉपिंग होता है और आपने ग्राम पढ़ाया था चना, तो चना में आपने बताया था निपिंग। तो वहां पर जो निपिंग होता है वो फ्लावरिंग को रोकने के लिए नहीं किया जाता है, केवल पर्पज अलग होता है। उसमें भी टर्मिनल पोर्शन ही तोड़ते हैं और इसमें भी टर्मिनल पोर्शन तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ टर्मिनल पोर्शन तोड़ रहे हैं कि जिससे फ्लावरिंग ना होने पाए। और वहां पर टर्मिनल पोर्शन हम तोड़ते थे निपिंग में, चने में, तो उसमें हम इस वजह से तोड़ते थे कि जिससे लेटरल ब्रांचेस थोड़ी सी ज्यादा निकले, जिससे आगे चलकर फ्लावरिंग ज्यादा हो। समझ पा रहे? तो दोनों के केवल पर्पज में अंतर होता है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग होता है। तो टोपिंग आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर वाला यहाँ की जो बड होती है, इस बड को यहाँ पर ऐसे हार्वेस्ट करके नहीं, मतलब कपिंग करके निकाल दिया जाता है, काट के यहाँ से ऊपर से निकाल दिया जाता है। अब ये जब टाइम होता है, जब इसको काट के निकालते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट फ्लावरिंग के लिए जाने वाला था, वो न्यूट्रिएंट डाइवर्ट हो जाएगा और डाइवर्ट होके जो तंबाकू की पत्तियां हैं, तंबाकू की पत्तियों में वो न्यूट्रिएंट जाएगा और तब तंबाकू की पत्तियां थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होंगी और हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, यानी कि तंबाकू की पत्तियों का जो प्रोडक्शन होगा, वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम इसमें टोपिंग करते हैं, टपिंग करने के बाद वाली जो स्टेज होती है, उस स्टेज में क्योंकि पत्तियां बहुत तेजी से बड़ी होने लगती हैं, तो उस स्टेज में इरिगेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई हो। इसके अलावा बात करते हैं तो जब हम तंबाकू की खेती करते हैं, तो तंबाकू में ढेर सारे इंटर कल्चरल ऑपरेशन होते हैं। जब स्टैंडिंग क्रॉप होती है तो उसमें तमाम चीजें हम करते हैं। यहाँ पर 4 चीजें यहाँ दी गई हैं। इन चारों के बारे में अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। टोपिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टोपिंग कैसे करते हैं। तंबाकू के बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पर जो चीजें फ्लावरिंग के पहले, उसको हम वहां से काट के निकाल देते हैं जिससे फ्लावरिंग ना होने। तो ये तो हमारा हो गया टपिंग। इसके अलावा सकरिंग आता है। जब हम टपिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे तंबाकू निकला हुआ है, ऊपर वाला पार्ट को जो हम काट के निकाल देते हैं, जब टपिंग कर देते हैं, तो पत्तियां तो ग्रो होती ही है, ये तो अच्छी बात है, पत्तियां ग्रो होती है, लेकिन इसके अलावा तंबाकू के और ढेर सारे शकर निकलने लगते हैं यहाँ बगल बगल से। जैसे यहाँ पर आपको 4 ये दिख रहे हैं बड़े बड़े, इस तरीके से यहाँ से छोटे छोटे फिर से बगल में शकर निकलने लगते हैं, यानी कि तंबाकू के छोटे छोटे पौधे फिर से निकलने लगते हैं।
अब जो न्यूट्रिएंट इन पत्तियों पे जाना चाहिए था, ये न्यूट्रिएंट यहाँ डाइवर्ट होने लगता है। जैसे हम इसको काटते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको भी हार्वेस्ट कर देते हैं, मतलब इसको फिर भी काट के निकाल देंगे। जब इसको काट के निकाल देंगे तो न्यूट्रिएंट जितना आएगा वो फिर से पत्तियों की तरफ ही जाने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम कटिंग कर देते हैं। इसके बाद जो बगल से निकलने वाले शकर होते हैं, यहाँ से जो शकर निकलते हैं, इनको हम काट के निकाल देते हैं, तो उसको डिसकरिंग बोलते हैं। इसके बाद फिर आता है हमारा प्राइमिंग, और फिर इसके बाद आता है क्योरिंग। अब ये प्राइमिंग और क्योरिंग क्या होता है, मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। प्राइमिंग में पत्तियों को हार्वेस्ट किया जाता है और क्योरिंग में आपका पूरे पौधे को हार्वेस्ट किया जाता है। समझ गए? यहाँ पर पत्तियों को हार्वेस्ट किया जाता है, इसमें पत्ती हार्वेस्ट करी जाती है, और इसमें पूरे पौधे को हार्वेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, आगे अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं डीसेकरिंग की। डीसेकरिंग जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो एक्सिलरी बड निकल रही है, बगल बगल से जो बड निकलती है, यहाँ पे जैसे ये पौधा है, पौधे के बगल से यहाँ जो छोटे छोटे शकर निकल रहे होते हैं, इसको निकालने का एक तो मैकेनिकल मेथड होता है, बोले तो हाथ से इसको यहाँ पर जाओ और कुदाल से या खुरपी से काट काट के निकालो, काफी ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस मेहनत को अगर हम नहीं करना चाहें तो अगर इस मेहनत को हम नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास तमाम केमिकल आते हैं। जैसे एक आता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इन ट्राई एथनॉल एमीन। तो ट्राई एथनॉल एमीन के साथ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का 2% का सोल्यूशन बनाकर अपने खेत में छिड़काव कर देंगे, तो इससे जो शकर निकल रहे हैं वो सब डेड हो जाते हैं, नहीं निकल। इसके अलावा एमएच मैलिक हाइड्राइड, जो कि आलू के अंदर डोरमेंसी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम स्प्राउट स्टॉप बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके अलावा इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA, एक तरीके का ये हार्मोन होता है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है 2%। तो इन तीनों में से किसी एक का 2% का सोल्यूशन बनाकर अगर अपने खेत में स्प्रे कर देते हैं, तो जो शकर निकल रहे होते हैं, ये शकर निकलना बंद हो जाते हैं। तो टपिंग कर दिया, तो जिससे फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नहीं होगी, और शकर निकाल दी, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट है वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट पत्तियों तक जाए और पत्तियां अच्छे तरीके से ग्रो हो। अब हम बात करेंगे आगे प्राइमिंग। जैसे प्राइमिंग और क्योरिंग, वहां दो चीज आई। तो प्राइमिंग क्या हो, तंबाकू जब हम हार्वेस्ट करते हैं, तो जो सिगरेट वाली तंबाकू होती है, ब्रेकर और च्यूइंग वाली तंबाकू होती है, इनकी हार्वेस्टिंग थोड़ी सी अलग होती है। कैसे? जब पौधा बड़ा रहता है तो इस पौधे में ढेर सारी ऐसे पत्तियां होती है। ठीक, अब क्या करते हैं कि जब प्राइमिंग करते हैं, तो प्राइमिंग में नीचे की पत्तियों को एक एक करके, जैसे जैसे पत्तियां हार्वेस्ट होने लायक होती हैं, जैसे जैसे पत्तियां सूखने की तरफ अग्रसर होती हैं, तो वैसे करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे से हम तोड़ते हैं और एक एक पत्ती को काट काट के अलग करते हैं। इस तरीके से पूरे पौधे की जो कटाई होती है वो 3 से 4 बार में हम लोग कर पाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं। इसमें एक एक पत्ती को, सबसे पहले नीचे वाली पत्ती मैच्योर होगी तो उसको तोड़ लेंगे, उसके कुछ दिन बाद ऊपर वाली पत्ती मैच्योर होगी तो उसको तोड़ लेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो इस तरीके का जो मेथड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग मेथड बोलते हैं। इसमें प्लकिंग इंडिविजुअल मैच्योर लीफ, ये ज्यादातर सिगरेट वाली, इसके अलावा जो रैपर वाली और च्युइंग टाइप की जो तंबाकू होती है, इसमें यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हार्वेस्टिंग का एक मेथड होता है जिसको हम स्टॉक कटिंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पूरे पौधे को हम पहले देख लेते हैं कि ज्यादातर जो पत्तियां हैं पौधे की वो मैच्योर हो गई, नीचे वाली थोड़ी ज्यादा मैच्योर हो जाती है, बीच वाली प्रॉपर मैच्योर रहती है, ऊपर वाली थोड़ी सी कम मैच्योर रहती है। तो इस तरीके से जब लगभग लगभग सभी पत्तियां मैच्योरिटी के स्टेज पर पहुंच जाती हैं, तब हम क्या करते हैं कि पूरे पौधे को ही काट के गिरा देते हैं। तो इससे एंटायर प्लांट को एक ही बार में काट लिया जाता है। ये ज्यादातर जो हुक्का तंबाकू है, बीड़ी है, चेरूट है, सिगार है, और चीनिंग वाली जो तंबाकू होती है, इनकी हार्वेस्टिंग इस तरीके से करते हैं। समझ गए? तो ये दो तरीके की तो हमारी हार्वेस्टिंग होती है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मैंने आपको यहाँ पर
कुछ चीजें समझा दी। कुछ चीजें कौन कौन सी? टपिंग समझा दिया, डीसकरिंग क्या समझा दिया, और प्राइमिंग समझा दिया। प्राइमिंग हार्वेस्टिंग का एक मेथड होता है। इसके अलावा इंटायर प्लांट को हार्वेस्टिंग करने का भी एक चीज है, उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके अलावा हम जब बात करेंगे तो वो हम किसकी बात करेंगे? वो हम स्टॉक कटिंग मेथड के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो प्राइमिंग मेथड भी होगी और स्टॉक कटिंग, ये दो तरीके के हार्वेस्टिंग का मेथड होगा। आगे है क्योरिंग। क्योरिंग को हम समझते हैं कि क्योरिंग क्या होती है। तो प्राइमिंग तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल एक एक पत्ती को हार्वेस्ट करते हैं। अब जो पत्ती को हमने हार्वेस्ट किया है उसको एक कंट्रोल कंडीशन में सुखाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्योरिंग बोलते हैं। क्योरिंग और ड्राइंग में थोड़ा सा अंतर होता है। ड्राइंग में हमारा जो मेन पर्पज होता है वो एक तो क्योरिंग होता है और एक ड्राइंग होता है। दोनों के अंदर मॉइस्चर को निकाला जाता है। लेकिन ड्राइंग का हमारा सीधा सीधा जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि फल या कोई भी जो चीज है उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल दो। हमारा मेन पर्पज केवल यही होता है। जब हम क्योरिंग कर रहे होते हैं तो क्योरिंग में भी मॉइस्चर को ही निकाला जाता है, लेकिन इसमें मॉइस्चर को कंट्रोल कंडीशन में निकाला जाता है जिससे जो क्वालिटी है वो खराब ना हो। तो अब ये जो मॉइस्चर है इसके निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे कि जो कलर है, टेक्सचर है, अरोमा है जो प्रोडक्ट का, ये बिल्कुल एज इट इज बना रहे, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्योरिंग बोलते हैं। दूसरी भाषा में हम बोले तो इसको सुखाने को, तंबाकू को जो हम सुखाते हैं तो तंबाकू का सुखाई या सिझाई को क्या कहा जाता है? क्योरिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्योरिंग के तरीके। तमाम तरीके के तंबाकू होते हैं तो उनके तमाम तरीके की क्योरिंग के मेथड होते हैं। जैसे जो सिगरेट तंबाकू होती है इसमें हम क्या करते हैं? इसमें फ्लू क्योरिंग करते हैं। इसमें फ्लू क्योरिंग में क्या होता है? ऐसे ही एक हमारा मान लेते हैं बंद सा चेम्बर होता है। इस बंद चेम्बर में आप इमेजिन करो कि एक बंद सा कमरा है और उस बंद कमरे में ढेर सारे कपड़े फैलाए गए हैं। आपने रस्सी बांध ली है कमरे में और ढेर सारे कपड़े वहां पर फैला दिए गए। अब उस कमरे में आपने बाहर जैसे कूलर चलता है ना खिड़की के बाहर, इमेजिन करना उस खिड़की के बाहर जो कूलर लगा है कूलर की जगह पे ब्लोअर लगा दो जो गर्म हवा फेंकता। तो क्या करेगा? वो पूरे कमरे को गर्म कर देगा और आपके जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। अब वो जो कपड़े हैं उसको आप चेंज कर दो तंबाकू की पत्तियों। इसमें क्या किया जाता है? एक कमरा होता है, उस कमरे के अंदर तंबाकू की पत्तियों को रस्सियों से या किसी सपोर्ट से कमरे के अंदर वैसे लटका दिया जाता है। अब गरम गरम हवा उस कमरे के अंदर डाली जाती है और ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से जब बार बार चलता रहता है तो जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। तो इस तरीके को जो हम सुखाई करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लू क्योरिंग। अगला है रैक क्योरिंग। अब ये रैक क्यूरिंग जो करते हैं ये सिगरेट और चेरूट वाली या च्युइंग वाली जो तंबाकू होती है इसमें करते हैं। तो जो रैक क्यूरिंग होती है ये कैसे करेंगे? आप इमेजिन करो कि आपका पूरा जो घर है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप बनिया की दुकान पे जाते हो तो बनिया ऐसे खांचे बने होते हैं ढेर सारे। इस तरीके से अगर आप जाओगे देखोगे बनिया की दुकान पर तो बनिया की दुकान पर ऐसे ढेर सारे उसके पास ऐसे रैक बने होते हैं और रैक पे कोई ना कोई सामान रखा होता है। तो जब रैक क्योरिंग की बात होती है तब ऐसे रैक में ढेर सारे यहाँ पर तंबाकू की पत्तियां रख दी गई, यहाँ रख दी गई, इस तरीके से तंबाकू की पत्तियां रैक में रख दी जाती है और फिर वो धीरे 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 सूख जाते हैं। उससे सनलाइट मिलता रहता है या कमरे में अपने आप रखे 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 धीरे धीरे हवा से सूख जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैक क्योरिंग बोलते हैं। अगला है हुक्का और स्नुफ जो तंबाकू होता है, इसको क्योरिंग करने का सबसे आसान तरीका है ग्राउंड क्योरिंग या फिर सन क्योरिंग। इसमें क्या करते हैं? जैसे ही हम हार्वेस्ट करके पौधे को क्या करेंगे? हार्वेस्ट करके खेत में वैसे ही पड़ा रहने देंगे तो जमीन पर ऐसे पड़ा रहेगा और जब सूर्य उगेगा तो सूर्य की लाइट से, सनलाइट की वजह से धीरे धीरे धूप में वो सूख जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड या फिर सन क्योरिंग।
अगला है च्युइंग तंबाकू और हुक्का तंबाकू तैयार करने के लिए पीट क्योरिंग करी जाती है। पीट क्योरिंग में क्या होता है, ऐसे बड़ा सा एक गड्ढा बना के इस गड्ढे में यहाँ पर नीचे कोई पत्ती रख देते हैं, किसी भी चीज की पत्ती रख सकते हो, या धान का पुआल रख सकते हो, या पेड़ पौधे की पत्तियां रख सकते हो। कोई भी सूखी चीज यहाँ पर आप रख दे, ऑर्गेनिक सूखा चीज। अब इसके बाद क्या करोगे, जो भी आपने तंबाकू की पत्ती को हार्वेस्ट किया है उनको यहाँ तक आप भर देना। ठीक, इसमें पूरा तंबाकू की पत्तियों को भर देना। इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी धर देना, और मिट्टी के ऊपर यहाँ पर फिर आपको आग जला देनी है। यहाँ पर लकड़ी रखो और आग जला दो। तो जब आग जलेगी तो नीचे यहाँ का सब मामला जो है वो गर्म हो जाए। तो ये जब गर्म होगा तो इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो निकलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पिट क्योरिंग बोलते हैं। इसके अलावा बीड़ी, स्नफ और च्युइंग और हुक्का तंबाकू बनाने के लिए क्योरिंग का एक और मेथड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फायर क्योरिंग। इसमें क्या होता है, इस तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि एक लाइन है, और इस लाइन में ऐसे करके क्या कर दिया गया है, जैसे अर्गन होती है ना, जैसे कपड़ा सुखाने के लिए, इस तरीके से तंबाकू की पत्तियां यहाँ पर सूख रही हैं। इसमें क्या करते हैं कि आग जला देते हैं, नीचे से आग जला देंगे, या फिर बर्नर, जो एलपीजी वाला बर्नर होता है वो बर्नर लगा देंगे, तो इसके बीच में लपट जाती है। अब ये लपट इससे दूर रहती है, पत्तियों से दूर रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पत्तियों के पास है तो पत्तियां जल जाएंगी, पत्तियों से दूर रहती है, जिससे केवल जो ताप है, यानी कि जो ऊष्मा है इस आग की जो जल रही है, ये इस पत्तियों तक पहुंचे, केवल ऊष्मा पहुंचे, इतना दूरी रहे दोनों के बीच में कि पत्तियां जलने न पाए। और इस तरीके से जब पत्तियों का मॉइस्चर निकाला जाता है तो उसको हम फायर क्योरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 5 क्योरिंग बताया। फ्लू क्योरिंग में क्या होती है, गर्म हवा देके सुखाया जाता है। रैक क्योरिंग में रैक में रख के फिर हवा के माध्यम से धीरे धीरे सूख जाता है। ग्राउंड क्यूरिंग या सन क्यूरिंग, ये खेत में हार्वेस्ट करके रख देते हैं, फिर वहीं सूख जाता है, तब फिर बाद में इकट्ठा करके ले जाते हैं। पिट क्यूरिंग में गड्ढा बनाते हैं, गड्ढे के अंदर फिर कुछ सामान रखेंगे, फिर पत्तियां रखेंगे तंबाकू की, उसके ऊपर फिर से मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी के ऊपर फिर रख के फिर गर्म करते हैं, आग जलाते हैं, जिससे पिट क्यूरिंग बोलते हैं। फिर आग की लपट के बीच में अगर पत्तियों को हम क्योर कर रहे हैं तो उसको हम फायर क्योरिंग बोलते हैं। अलग अलग मेथड होता है, जिसमें जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो हमारा फ्लू क्योरिंग वाला मेथड और फायर क्योरिंग वाला, ये जो दोनों मेथड होते हैं, इससे बनने वाली तंबाकू होती है वो एक नंबर की होती है। आप लोग देखना, कहीं भी जो सिगरेट होता है, सिगरेट वाली तंबाकू बनाना सबसे कठिन काम होता है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चाहे हमारा बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, सिगार हो, कोई भी चीज हो, उसमें तंबाकू में अगर हमने एक बार माचिस लगाया और जितना मटेरियल है वो सब जल गया, तो समझो ठीक। नहीं, आप पता चला बीड़ी कोई पी रहा, और बीड़ी पीते समय उसकी जो पूरी बीड़ी है तो 4 बार में वो जल रही है, वो बार बार बीच बीच में बुझ जा रही है। तो फिलहाल आप इसको समझ लेना, मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चेक करो या पियो, मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध में हूँ, क्योंकि धूम्रपान से कैंसर होता है, आप लोग सभी जानते हैं। एक तरीके का डिस्क्लेमर है, इसको आप कभी भी खुद नहीं यूज करना। अब इसमें क्या होता है, जब तंबाकू को हम जलाते हैं और बार बार तंबाकू क्या होता है, बुझ जाता है। बीड़ी हमने जलाया और एक बीड़ी खत्म होने से पहले 4 बार बुझ जा रही, तो ये क्वालिटी खराब हुई हुई। क्यों खराब हो गई, क्योंकि तंबाकू की पत्ती के अंदर पोटेशियम कम था। तो पोटेशियम की मात्रा अगर बढ़िया होगी तो तंबाकू तेजी से अच्छे से जलेगा, हायर पोटेशियम से अच्छी बर्निंग होती है। इसके अलावा निकोटीन की जो सिंथेसिस होती है, तो तंबाकू में जो रूट होता है, इसके रूट में निकोटीन की सिंथेसिस होती है, जो कि मादक पदार्थ होता है, निकोटीन पाया जाता है इसके अंदर। और ये फिर आगे चलकर कहाँ चला जाता है, लीफ में चला जाता है। लीफ में जाके क्या होता है, लीफ में स्टोर होता है। तो बनता कहाँ है, रूट में बनता है, और जाता कहाँ है स्टोर होने, तंबाकू की पत्तियों में, इसीलिए लोग पत्तियों को कंज्यूम करते हैं। पूछा जाता है कई बार कि तंबाकू के कौन से भाग में निकोटीन नहीं पाया जाता है, तो तंबाकू का जो सीड होता है उस सीड में निकोटीन बिल्कुल भी
नहीं पाया जाता है। बाकी रूट के अंदर तो सिंथेसिस हो ही रही है, तो यहाँ पे पाया ही जाएगा। पत्तियों में स्टोर होता है, वहाँ पाया जाएगा। और रूट से लीफ तक जाने के लिए तने का सहारा लेना पड़ता है, तो तने में भी होता है। तो तंबाकू के हर भाग के अंदर होता है। बस केवल तंबाकू को जो सीड होता है, केवल उसके अंदर निकोटीन नहीं पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब है, इसलिए मुझे से थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुई होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा-सा आप कोऑपरेट करना। 2-4 दिन में तबीयत सही हो जाएगी, तो वीडियो अच्छे से आने लगेगी। वीडियो पसंद आया हो, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए हमसे व्हाट्सएप पे ज़रूर संपर्क कीजिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।